वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने हुक्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक्स आपको पढ़ाऊंगा। देन फिर बाकी की हुक्स हम जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे इस सीरीज़ के बाद तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो हुक्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली हुक्स जो है छोटी छोटी फंक्शनैलिटी पे बेस करते हुए कुछ फंक्शंस को डिफ़ाइन करती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने यूज स्टेट को डिफ़ाइन किया था जो कि एक वेरिएबल की तरह काम करता है लेकिन अलग अलग फीचर्स के साथ। अब हम बात करने वाले हैं एक अगले फीचर के बारे में विच इज़ यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये यूट्यूब ओपन किया हुआ है। अब ये यूट्यूब जैसे ही ओपन हुआ है तो यू कैन सी दैट कि कुछ वीडियोस मेरी ऑटोमेटिकली लोड हुई हुई हैं। सो यूज़ इफेक्ट की जो हुक है ये आपकी वेबसाइट को कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी दोस्तों कि आप मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सेक्शन है जो लोड होने पे ऑटोमेटिकली जैसी वेबसाइट खुले ऑटोमेटिकली सामने आ जाए, या जैसे ही वो कंपोनेंट या पेज खुले तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाए। उस मकसद के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उससे बेसिकली यूज़ इफेक्ट बोलते हैं। ये एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करती है। सो लेट्स सी कंस्ट्रक्टर की तरह कि हम किसको किस तरह लेकर चलते हैं। सो लेट्स सी मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट को यूज़ स्टेट हमारे पास आ गई, यूज़ इफेक्ट को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं जी मुझे यहाँ पर यूज़ इफेक्ट इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज एक एरर आ गया है एंड यू कैन सी दैट के यू बेसिकली जो रिएक्ट है वो बहुत कोई सेंसिटिव है और उसके साथ साथ ही अपने अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ दोस्तों और उस फंक्शन को मैं कह देता हूँ जी टेस्ट या कुछ भी कह देता हूँ सब्सक्राइब मी या सब्सक्राइब कह देता हूँ। ओके, वैसे सब्सक्राइब के नाम का एक फंक्शन भी होता है, उसके स्पेलिंग्स ये नहीं होता, वो मेरे ख्याल में एंगुलर में इस्तेमाल होता है, रिएक्ट में इस्तेमाल नहीं होता। मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं कहता हूँ भाई कि लेट्स सी टेस्ट या सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब ये मेरा फंक्शन बन गया है। अब टेक्निकली नीचे एक तो इसने मुझे एरर दे दिया कि सब्सक्राइब इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अब टेक्निकली मुझे इसको कॉल करने के लिए एक बटन इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी जो इस फंक्शन को कॉल करे। तो वो फंक्शनैलिटी मैं अपने यूज़ इफेक्ट के फंक्शन के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, दिस वन मैं यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करूँगा दिस वन। ठीक है, और उसके बाद मैं अपने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूँगा। देखिए ये दोनों एरर्स चले गए हैं। मैं यहाँ से अगर अपनी स्क्रीन को रन करता हूँ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया होगा। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आ रहा है सब्सक्राइब माय चैनल विच आर नॉट सपोर्टेड। ओके, इट्स ओके, इसको बाद में देखेंगे। वापस आ रहे हैं, ये देखें सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब ये कैसे हो रहा है? ये एक्चुअली हो रहा है कि मेरा ये फंक्शन रन हो रहा है सब्सक्राइब वाला। अब ये सब्सक्राइब वाला फंक्शन कैसे रन हो रहा है? ये सब्सक्राइब वाला फंक्शन रन हो रहा है कि जब मैंने इसको यूज़ इफेक्ट में इस्तेमाल किया। यानी आम अल्फाज में यूज़ इफेक्ट में इस्तेमाल की गई हर चीज़, हर फंक्शन, हर फंक्शनलिटी, हर वेरिएबल, हर जो है सेक्शन वो रन होगा। और वो रन किस तरह होगा? वो एक्चुअली रन होगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख लूँ और कंसोल डॉट लॉग में अपनी ये नेम वाली स्टेट कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होगा। यू कैन सी, ये देखें ये मेरी स्टेट आ गई। फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टेट को यहाँ पर थैंक यू बोल देता हूँ। ओके ओके, ये देख रहे हैं ये नीचे ऑटोमेटिकली लोड होता जा रहा है। तो ये यूज़ इफेक्ट क्या करता है? ये यूज़ इफेक्ट नहीं आने वाली चीज़ों को ऑटोमेटिकली लोड करके, और अगर आपने यूज़ इफेक्ट में वो फंक्शन लगाया हुआ है रन होने के लिए तो उसको रन कर देगा। सो आई होप सो कि यूज़ इफेक्ट ही आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने कॉल बैक पढ़ना है, देन उसके बाद हम क्विकली APIs पर फैच हो जाएंगे। और एक लेक्चर हमने APIs पर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, चैनल में कहीं मौजूद होगा, आप देख लीजिएगा, मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूँगा। एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।